सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी हमारे से बीच में यहाँ पर मौजूद है। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज 7 जनवरी का दिन है, हिमाचल भवन में हम लोग हैं। क्या कार्यक्रम रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 7 फरवरी है और आज के दिन में हम लोग राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक रखे हैं, जिसमें 3 स्टेट के राष्ट्रीय कार्य समिति एवं प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहे। प्रदेश के कुछ गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। हम लोगों ने ये फैसला किया है कि आगे हम लोग किस तरह आगे बढ़े, सैल्यूट तिरंगा का कारवां कैसे आगे बढ़े, संगठन विस्तार कैसे हो, 56 सभाएं देश में करना कैसे करें, राष्ट्रीयवादी समागम तालकटोरा स्टेडियम में करना वो कैसे, उसको हम लोग माहौल बनाएं ताकि हम लोग गृह मंत्री को बुलाकर वहाँ काम करना है। देश के अलावा विदेश में भी हमारी 10 कंट्री में संगठन पहुँच चुकी है, उसको भी अभी आगे बढ़ाना है। इन तमाम विषयों को लेके और छोटी छोटी बहुत सारी बातों को लेके हम लोगों ने आज बहुत सारे राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए और नई टीम आई, नई प्रभारियों का घोषणा किया गया और कुछ पद भी वितरित किए गए। तो इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और बहुत सुंदर माहौल में, राष्ट्रवादी माहौल में यहाँ पर हम लोगों ने सभी बहुत बड़े फैसले लिए। आगे हम लोग और भी बेहतर काम करें, इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश अध्यक्षा हमारे साथ में सुचिता मिश्रा जी यहाँ पर मौजूद है। सर्वप्रथम मैडम स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में। इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली क्योंकि एक जो है भारत की राजधानी मानी जाती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट फोन दिखाना इतना बड़ा संगठन सैल्यूट तिरंगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, भारत की राजधानी मानी जाती है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुचिता मिश्रा जी हमारे साथ में मौजूद है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? आज हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी था यहाँ पे और हमने एनडीएमसी हॉल में हमारे 2017 से मैं इस संगठन से जुड़ी हुई हूँ और 2017 का सफलता उस दिन देखने को मिला हमको 26 दिसंबर एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में, जहाँ पूरे देश से और विदेश से भी, थाईलैंड के भी अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे और कुछ दिन के बाद ही वही हमारे भाजपा की भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी वहाँ हुई, जहाँ की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं हमारे भारत को, वो भी मौजूद होकर वहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और इससे बड़ा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे को मिली है। आगे 6 महीने के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में 4000 राष्ट्रवादी लोगों के साथ जो राष्ट्रहित में काम करने वाले हैं, राष्ट्रहित से जुड़े हैं, उन लोगों की सारी आपको जमघट दिखेगी। सब एक साथ आपको एक स्टेज पे, एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे तालकटोरा स्टेडियम। ये हमारी यहाँ आज सुकन्या योजना के विषय में भी आप बड़ा खुलकर बोलती है। क्या है सुकन्या योजना, क्या स्ट्रेटजी है, उस पर थोड़ा सा? सुकन्या योजना में हर एक प्रदेश से हम लोगों ने 750 बच्चों को, कन्याओं को जोड़ा है, जिसके अकाउंट में पैसा जाता है, हमने जोड़ा है और आगे इसको अब हम लोग जिले के स्तर पे ले जाएंगे। प्रदेश से भी जिले के स्तर पे जाएगा और हम लोग कन्याओं को जोड़ते जाएंगे, जिससे हम सुकन्या योजना में प्रधानमंत्री को जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा भी राष्ट्रहित में कार्य करता है, हमारा संगठन भी राष्ट्रहित के लिए कार्य करता है। जी, आपने जैसा कि बताया 4000 लोगों की संख्या होने वाली है और बहुत बड़ा कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में होने वाला है, तो उसको लेकर के मुख्य अतिथि वहाँ पर कौन होगा, क्या कुछ आपने डिसाइड किया? ये रूपरेखा बनने वाली है, बन रही है, सब हम लोग की तैयारी चल रही है। उसी के लिए आज मीटिंग थी और हमारे सारे राष्ट्रीय टीम के लोग यहाँ बैठे थे, सारे मौजूद थे। जैसे हमारे सांसद सीसराम जी है, हम इनसे बात कर सकती है, ये हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं सैल्यूट तिरंगा में। आप जी, हमारे साथ में अमृता मौर्य जी जुड़ चुकी है, नेशनल सेक्रेटरी महिला मोर्चा की। आज के कार्यक्रम में आप भी आई, पूर्व सांसद महोदय यहाँ पर हमारे बीच में है और भी विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? सबसे पहले जो ये सैल्यूट तिरंगा नाम है, ये अपने आप में राष्ट्रवाद है और जैसे मोदी जी ने शुरू किया था कि हर घर में तिरंगा था और 26 जनवरी को ये लहराया था जिस रूपरेखा में, कभी ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा था। ये दूसरा अब राजेश झा जी ने शुरू किया है, जो कि हर घर तिरंगा की स्थापना करने का लक्ष्य लेते हैं। तो ये एक राष्ट्रवाद है जो हमारे युवाओं से जा चुका था, उसको ये दिलों में सबके स्थापित करने में लगे हैं। जी, धन्यवाद।
गिरीश पाठक जी हमारे साथ में मौजूद है। सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी हमारे साथ में मौजूद है। कई विषयों पर चर्चा हुई। 7 फरवरी का दिन है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 56 सभाओं का डिस्कस हुआ कि देश के विभिन्न राज्यों में, इवन विदेशों में भी सभाएं की जाएगी और तालकटोरा में 4000 से ज्यादा लोगों के साथ बैठक की जाएगी। इन सारी बैठकों का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कुछ आगे की प्लानिंग है? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देश भर में संगठन के द्वारा जो हमारे 56 सभाएं आयोजित हो रही है, हमारा मुख्य उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता को कायम करने के लिए तथा देश के हर नागरिक को राष्ट्रीयता के प्रति जागृत करने के लिए हमारा ये विभिन्न प्रदेशों में, देश में और देश के बाहर भी हमारे ये निरंतर कार्यक्रम चलेगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारा एनडीएमसी हॉल दिल्ली में पिछले 26 जनवरी को एक विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ था। 26 दिसंबर को एक विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ था। तो उसमें भी हमने ये निर्णय लिया था कि किस तरह से समाज के उस वर्ग तक हम पहुंचे, समाज के उस उपेक्षित वर्ग जो राष्ट्र की भावना पूरी तरह से वहां तक जागृत नहीं है, किस तरह से वहां तक पहुंचे, उसके संदर्भ में हमने पूरे देश भर में 56 सभाएं आयोजित करने का हमने लक्ष्य रखा था। और जिसमें आपको जान के खुशी होगी, हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम 11 सभाएं आयोजित कर रहे हैं, जिनमें से आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूं, रामपुर प्रमुख स्थान है। इसी प्रकार से देश भर के तमाम राज्यों से हमने जहां जहां हमारी सभाएं होंगी वहां के जो स्थान है, वहां की लोकेशन से उसकी शीघ्र हमको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। देखिए, राष्ट्रवाद कभी गायब नहीं हुआ था। राष्ट्रवाद कल भी हमारे देश के लोगों में था, आज भी है और भविष्य में रहेगा भी। लेकिन देश में रहने वाली कुछ ऐसी असुरीय शक्तियां जो हमारे देश में रहते हुए, हमारे राष्ट्र में पूरा जीवन यापन करते हुए दूसरे राष्ट्र की, दूसरे स्थानों की जो चर्चा जब करते हैं, जो राष्ट्रवाद पर जो विषय बिल्कुल भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को दूषित करने का कार्य राष्ट्रवादी सामाजिक संगठन सैल्यूट तिरंगा निरंतर कर रहा है। धन्यवाद।